हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कल रात 11:30 बजे आखिरी सांसें ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का इलाज चल रहा था, जहां उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते भर्ती करवाया गया था। आज रतन टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा जाएगा। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने आज मुंबई में सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार करने का फैसला भी लिया गया है। रतन टाटा का पार्थिव शरीर कल देर रात ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनके कोलाबा स्थित घर लाया गया, जहां से आज नरीमन पॉइंट उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। इस बीच झारखंड सरकार ने भी रतन टाटा के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के दिग्गज नेताओं ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक जाहिर किया। रात को रतन टाटा के निधन की खबर मिलने के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे और रतन टाटा के परिवार वालों से मिलकर अपनी संवेदना जाहिर की। अमेरिका में नौकरी करने की तैयारी कर चुके रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत 1961 में की और वहीं से सफलता के शिखर चढ़ने उन्होंने शुरू किए। रतन टाटा ने करियर की शुरुआत जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट के साथ की। शुरुआत में रतन टाटा प्लांट में चूने पत्थर को भट्टियों में डालते थे। 1970 में उन्होंने एक मैनेजर अपना रखा नालकों का और इस तरह से नालकों का काया पलट कर दिया। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। टेटले, फोर्ड के ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर, कोरस जैसी इंटरनेशनल कंपनियों का अधिग्रहण किया। इससे पहले इंडिका और नैनो जैसी कार लॉन्च करके टाटा मोटर्स के दायरे का भी विस्तार किया। टीसीएस जैसी आईटी कंपनी को वजूद में लाए। सैकड़ों नौजवानों को इसने रोजगार दिया। एयर इंडिया को अपने एम्पायर में भी उन्होंने शामिल किया। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, ये दुनिया उनको एक महान और दयालु इंसान के तौर पर भी याद रखेगी। रतन टाटा कोविड काल में मदद के लिए आगे आए और 500 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। देश के कई हिस्सों में कोविड के इलाज के लिए अस्पताल बनवाए। नवी मुंबई में 165 करोड़ की लागत से कुत्तों के लिए 5 मंजिला एक अस्पताल बनवाया। अपनी जिंदगी में सैकड़ों संस्थाओं की सहायता की, सैकड़ों संस्थाओं की मदद की। आईआईटी बॉम्बे में रिसर्च के लिए 95 करोड़ रुपए का दान भी दिया। सेक्टर में चिंता का कोई कारण नहीं है, मैं अच्छे मूड में हूं। ये दुनिया के महान उद्योगपति रतन टाटा का आखिरी संदेश था जो उन्होंने लिखा। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस लेने से पहले तक रतन टाटा बताते रहे कि जीने की कला क्या होती है। आखिरकार बुधवार रात 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। देश को इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि इस बार रतन टाटा ठीक होकर घर नहीं लौट पाए और हमेशा के लिए अलविदा कह गए। रतन टाटा के निधन से देश स्तब्ध रह गया। उनके निधन पर शोक संदेशों की झड़ी लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 3 सोशल मीडिया पोस्ट करके रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अपने शोक संदेश में लिखा, मेरा मन श्री रतन टाटा के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। पीएम मोदी ने अलग अलग मौकों पर उनके साथ हुए अनुभवों को तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा,
श्री रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे प्रतीक को खो दिया है जिसने राष्ट्र निर्माण के साथ कॉर्पोरेट विकास और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने महान टाटा विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति प्रदान की। उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया। परोपकार में उनका योगदान अमूल्य है। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ। रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। रतन टाटा के निधन की खबर मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। शिंदे ने कहा कि भारत ने एक रत्न खो दिया है। आज रतन टाटा के पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी राहणी, उच्च विचारसरणी। और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूँगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी। और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। मैं उनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र की तमाम 12.5 करोड़ जनता की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना, उनके आदर्शों पे चलना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है। 10 बजे से 4 बजे तक उनको एनसीपीए में दर्शन के लिए लोगों के लिए रखेंगे, ऐसा उनके रिश्तेदारों ने कहा है। और उसके बाद आगे की अंतिम विधि उनका होगा, बदली में होगा, ऐसा कहा होगा। मैं फिर एक बार उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रतन टाटा के निधन पर शोक संदेशों का सिलसिला जारी है। देर रात उनका पार्थिव शरीर ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनके कोलाबा स्थित आवास लाया गया। उससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे। मुकेश अंबानी ने अपने शोक संदेश में कहा, व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे दुख से भर दिया है, क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश का रत्न चला गया। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी। और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं,
चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। रतन टाटा के निधन पर देश का हर नागरिक दुखी है। हर शख्स के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा है, स्नेह है। मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी ने अपने शोक संदेश में कहा, ये भारत और इंडिया इंक के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन न केवल टाटा समूह के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। देर रात तक रतन टाटा के अंतिम दर्शनों के लिए अस्पताल पहुंचने वालों का सिलसिला जारी रहा। हर शख्स खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। मुझे लगता है कि भारत हैज लॉस्ट इट्स रत्ना। रतन टाटा उन जैसे लोगों में से हैं जो सिर्फ उनके निजी लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, पूरे समाज के लिए जो उनका योगदान रहा है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो, आबाजी थाते कैंसर हॉस्पिटल हो, जो उन्होंने रूरल डेवलपमेंट के लिए किया है, जो युवाओं के लिए वीसीज को लेके फंड किया है। एक ही लक्ष्य रहा है उनकी जिंदगी में कि जो पैसा वो कमाएं वो सिर्फ समाज सेवा और समाज के लिए वो खर्च करें ताकि समाज अच्छा हो। मुझे लगता है कि पीढ़ी पीढ़ी हम याद रखेंगे हमारे इस भारत रतन रत्न को। मुझे लगता है कि ना सिर्फ भारत, हर विश्व की बात करें तो ये एक उदाहरण है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट, एक सोशल रिफॉर्मर, क्योंकि जो काम उन्होंने किया उससे एक चीज स्पष्ट है कि युवा की जिंदगी हो, कैंसर पेशेंट्स की जिंदगी हो, कुत्ते की जिंदगी हो, कोई भी वर्ग, स्तर, जात पात, धर्म में न जाते हुए ही वॉज ट्रूली अ ग्लोबल आइकॉन। सो इन दैट सेंस आई फील इंडिया हैज लॉस्ट इट्स क्राउन। आज रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। देश विदेश से उनके लिए शोक संदेश उमड़ रहे हैं। हर शख्स जानता है कि टाटा ने जितना कमाया उससे ज्यादा दान दे दिया। उन्होंने केवल टाटा इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि देश को गढ़ने का काम किया।